आपका स्वागत है एसएस फीलिंग शेयर चैनल में, एक जगह जहां आप उत्साह, मार्गदर्शन और आध्यात्मिक खुराक पा सकते हैं। हमारा चैनल ब्रह्मांड के रहस्यों और दिव्य ज्ञान को खोजने के लिए समर्पित है। ये अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसके अनंतर इस हेतु से अब ब्रह्म का विचार प्रारंभ करते हैं। अब इसमें साधन अथ से बताया गया कि साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी है। उसमें विवेक वैराग्य इनका स्पर्श किया था कल हम लोगों ने। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा, ये साधन चतुष्टय साधन, ये चार है। और ये साधन भी आप देखेंगे कि चार साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी है, तो ये साधन भी ऐसे नहीं कि इनको करना है। यह केवल एक अंतःकरण की जागृति है। विवेक, वह भी जागृति है। वैराग्य, वह भी जागृति है। और ये आपको सत्संग से प्राप्त हो सकती है और उसी से होती है। और वैराग्य का ही विलास षट संपत्ति है। और मुमुक्षा, दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय। तो ये साधन जो है मुमुक्षा, किसी किसी को मुमुक्षा होती है। जब उसको पहले बंधन भासेगा, दुख भासेगा, तब तो मुमुक्षा होगी। यदि बंधन ही नहीं भासता है, दुख ही नहीं भासता है, और आप जाके उसको कहते हैं संसार दुख रूप है, अनित्य है, परिवर्तनशील है, विकारी है, माया का है, छल कपट से युक्त है, वो थोड़ी सुनने वाला है। कोई सुनने वाला नहीं है। तो धीरे धीरे बुद्धि में जब प्रकाश होता है तब ये मुमुक्षा। अभी तो क्या है कि हम अपने सुख को पड़ोसी के घर में रहते हैं। श्री महाराज जी की शब्दावली, पड़ोसी के घर में हम अपने सुख को रखते हैं। हम ये जानते ही नहीं कि सुख हमारे अंदर ही है। और जब ये जानते हैं, तो जब ये समझ में आने लगता है धीरे धीरे, तब उसे अपने देह आदि से ही वैराग्य होता है। अहंकार आदि देहांतान बंधान अज्ञान कल्पितान। बंधन क्या है? अहंकार बंधन है। देह पर्यंत अहंकार, मन, बुद्धि ये सब लेकर, और देह पर्यंत यह बंधन है। अहंकार आदि देहांतान बंधान अज्ञान कल्पितान। ये बंधन अज्ञान से कल्पित है। और अब स्वस्वरूपावबोधे न, अपने स्वरूप के अवबोध से इससे हम छूटना चाहते हैं। इसको बोलते हैं मुमुक्षा। ये मुमुक्षा ही आगे जाकर ये जिज्ञासा का रूप लेती है। पहले छूटने की इच्छा होती है, फिर वहीं पर परिभाषा में कह दिया अपने स्वरूप के बोध से, तो फिर जानने की इच्छा हो जाती, उसे जिज्ञासा कहते हैं। अब जब यह बात हम समझने लगते हैं कि जब हम सत्य को, परमात्मा को, अपने स्वरूप को, आत्मा को जानेंगे, तब इस बंधन से छूटेंगे, तो मुमुक्षा होते ही अन्य साधनों में दोष दिखे। अर्थात जो निर्माण का विभाग है वह गौण होने लगेगा कि यह बना ले, यह बिगाड़ ले, ये उसमें दोष आ जाएगा। आप सूत्र में ही देखिए, थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि हम लोग ब्रह्म विचार करने चले। ब्रह्म सूत्रों का स्वाध्याय करें और हल्का फुल्का करें तो नहीं होगा ना। तो कहा कि सूत्र जो है वह कितना गंभीर है। दो बार आपको सुनाया कि महाराज जी बोले हैं कि जो जिज्ञासा शब्द है वह अणुबम है। तो वह अणुबम कैसे है?
और जब आप उसको समझेंगे तभी आपको इन सूत्रों का अर्थ समझ में आएगा। अध्यास भाष्य भी तभी समझ में आएगा। इसलिए पहले बहुत बड़ी भूमिका श्री गुरुदेव ने ली है, महाराज जी ने ली है। तो कहा कि यहाँ पर अथातो ब्रह्म प्रेप्सा, ऐसे क्यों नहीं कहा? अर्थात हमें ब्राह्मी स्थिति की इच्छा हो जाए, ब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा हो जाए, तो प्राप्ति की इच्छा नहीं है क्योंकि वह प्राप्त ही है। और कहा कि ब्राह्मी स्थिति हमारी हो जाए, ब्राह्मी स्थिति की इच्छा हो जाए, तो कहा स्थिति किसकी किसमें होगी? स्थिति किसकी किसमें होगी? क्योंकि जो एक अद्वितीय तत्व है, अपरिच्छिन्न तत्व है, उसमें स्थिति की भी बात क्या? तो जो हम चाहे स्थूल कर्म अथवा सूक्ष्म कर्म अथवा कर्म का निषेध, क्योंकि हम धर्म में कर्म करते हैं, उपासना में सूक्ष्म कर्म करते हैं, और जब योग में जाते हैं तो हम कर्मों का लय करते हैं। तो उसमें कर्म का निषेध कह लो उसको समझने के लिए। तो कर्म का निषेध, लेकिन अर्थात अभाव, कर्म और कर्म का अभाव, इतने तक जब हम रहेंगे तो हम उसी विभाग में रहेंगे, साधन के विभाग में रहेंगे। तो उस कर्म प्रधान जो साधन होते हैं वो आपकी गति कराते हैं। तो गति कैसे? तो कहा कि कहीं ऊपर तक ले जाएंगे। जैसे आपने कर्म किया, शुभ कर्म किया, तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति हुई। तो स्वर्ग को हम क्या मानते हैं? ऊपर है, ऐसे ही कहते हैं। तो कहीं ऊपर तक, जैसे ढेला फेंका तो ढेला ऊपर तक जाएगा, और उसके बाद जितनी जोर से आपने फेंका है उतनी दूर तक जाएगा, उसके बाद वह नीचे आ जाएगा। तो कर्म प्रधान जो साधन होते हैं उनकी यह गति होती है। आप बहुत सत्संग किए हुए हैं आप लोग, इसलिए हम संक्षेप में ले रहे हैं, प्रत्येक वस्तु का स्पर्श ही कर रहे हैं। विस्तार में तो बहुत समझाया जा सकता है। तो कहा कि उससे लोकांतर की प्राप्ति होगी, किसी लोकांतर की प्राप्ति होगी। देश विशेष में जाएंगे आप, तो देश विशेष में जाएंगे तो उपासक लोग अपने इष्ट देवता के लोक में जाते हैं, धर्मात्मा लोग स्वर्गादि लोक में जाते हैं। हमारे ही भारतीय दर्शन है, एक जैन दर्शन, उसमें अलोकाकाश में जाते हैं, सिद्धशिला में बैठते हैं। ऐसे लोकांतर में जाते हैं। और योगी लोग अंतरदेश में जाते हैं। देश की बात वहां भी है, वहां कहा अंतरदेश में जाते हैं, अर्थात बहिर्देश का त्याग कर देते हैं। इंद्रियों से जो दिखने वाला देश है उसका त्याग कर देते हैं और अंतरदेश में जाते हैं। तो जो देश विशेष में प्राप्त होगी वस्तु, उसको क्या आप ब्रह्म कहेंगे? आप सब बहुत बुद्धिमान हैं और सुनते हैं, आप उसे ब्रह्म नहीं कहेंगे क्योंकि वह देश विशेष में प्राप्त है। तो कहा कि जो भी हम भावना बनाते हैं, जो हम एक कल्पना बनाते हैं, तो वो कल्पना, उसके साथ कल भी विचार किया था कि देश, काल और वस्तु जुड़ा रहता है। हमने ये देखा, हमने वो देखा, हमारी इतनी उम्र, हमारी कहीं न कहीं एक देह को बीच में रखकर और कल्पना हम गूंथते रहते हैं, या इंद्रियों से जो हमें दिखता है उसके अनुसार कल्पना करते हैं। इंद्रियों की वहां गति होती है। तो जो कल्पना हम करते हैं उस वस्तु को कहेंगे कल्प्य, अर्थात जिसकी कल्पना की जाती है। संक्षेप में जिसकी कल्पना की जाती है इतना भी कह सकते हैं, पर कल्प्य तो वेदांत के थोड़े थोड़े शब्द आप लोग जानते चले। तो कहा कल्प्य जो वस्तु होती है, तो कल्प्य देशाधिष्ठान, कल्प्य जितनी वस्तु होती है उसका एक अधिष्ठान है।
तो हम क्या सोचते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है, और फिर क्या ब्रह्मांड के ब्रह्मांड, यूनिवर्स के यूनिवर्स, तो ये सब क्या हम आंख से देख तो नहीं पाते। तो ये हमारे बौद्धिक प्रत्यय होते हैं। एक इंद्रिय प्रत्यय बनता है, एक मानसिक प्रत्यय बनता है, एक बौद्धिक प्रत्यय बनता है, अर्थात उससे भी एक प्रत्यक्ष होता है। तो बुद्धि से हम उसको समझते हैं, तो बुद्धि से हम बहुत विस्तार वाला एक देश, ऐसी एक कल्पना करते हैं, तो उसमें कोटि कोटि ब्रह्मांड समाये हुए। शास्त्रों ने तो बहुत कल्पना दे दी आपको। वैज्ञानिक कितनी कल्पना दे सकेंगे? वैज्ञानिक भी जितनी खोज कर रहे हैं, आप लोग बुरा नहीं माने, माया में ही कर रहे हैं। तो माया, तो इसमें कहा कि क्योंकि इंद्रियों से, इंद्रियां स्वयं ही माया है, तो इंद्रियों से जो खोज होगी वह माया में है। तो कहा कि वह जितना फैला हुआ एक देश है, उसमें एक काल के बहते हुए काल की कल्पना है, और उसमें वस्तुएं हैं। तो वस्तुएं, अभी तो हम वो हमारा दोस्त, वो दुश्मन, वो भाई, वो बंधु, इसमें अटके हुए हैं। लेकिन यहाँ शास्त्र जब कल्पना देता है, आप जब यहाँ बैठ के कल्पना कर रहे हैं, तो ब्रह्म तत्व का विचार कर रहे हैं, तो आपकी कल्पना कहाँ जाएगी? कहा कोटि कोटि ब्रह्मांडों तक ले जाओ। कल्पना ही करनी तो बड़ी करो बाबा। हमारे अब वृंदावन में पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज प्रवचन करते थे वेदांत पर, तो वो बोलते थे कि 2-4 बच्चे खेल रहे थे, तो झूठ मूठ खेलते हैं ना, तो झूठ मूठ में बोले कि चलो अब अपन सत्तू खाते हैं। तो कहा सत्तू घोलो और खाओ। तो दूसरे बच्चे ने कहा कि सत्तू नहीं, झूठ मूठ सब चल रहा है, मिट्टी को ही सत्तू बना रहे हैं, खाते वक्त नहीं, झूठ मूठ ऐसे ऐसे करते हैं बच्चे। तो बोला कि जब झूठ मूठ ही खाना है तो सत्तू क्यों खाए, लड्डू पेड़ा खाएंगे। तो ऐसा तो कल्पना ही करनी है तो कोटि कोटि ब्रह्मांड की करो। तो ऐसा बड़ा भारी जो देश है, तो वह कल्प्य देश है, और कल्प्य देश का अधिष्ठान कौन है? तो हम कहेंगे ब्रह्म। देखना, एक यह शास्त्रीय अध्यारोप है। तो हम कहेंगे कि कल्प देशाधिष्ठान कौन है? कहा ब्रह्म है, और उसको जानने वाला, उसको प्रकाशित करने वाला, तो कल्पना देशावभासक, उस कल्पना देश का भाषक कौन है? क्योंकि इंद्रियों से भी हम उसका प्रत्यक्ष नहीं करते। कोटि कोटि ब्रह्मांड, ये बहुत बड़ा आकाश, इसका न ओर न छोर, इसका जो ओर छोर नहीं है, यही माया है। लेकिन हम कल्पना करते हैं, कल्पना किए बिना हम रहते हैं। तो कहा कि उस देश का अवभाषक कौन है? तो ये कल्पना आपके हृदय में ही होती है, अर्थात मन बुद्धि के द्वारा ही होती है, और आप ही इसको प्रकाशित करते हैं। तो कहा कि ये ब्रह्म होगा, तो जो प्रकाशित कर रहा है वह ब्रह्म है, कल्पना देश को, अथवा कल्प देशाधिष्ठान जो है वह ब्रह्म है। तो एक और शब्द दिया, कहा उभय देश, कल्पना देश, कल्प्य देश और कल्पना देश अवभाषक। तो कहा उभय देश अभाव से उपलक्षित, उभय देशावभावोपलक्षित, उससे जिसको उपलक्षित किया जाता है, अर्थात उसको लखाया जाता है, उसकी ओर इंगित करते हैं, उसकी ओर इशारा करते हैं। क्यों करते हैं? कि जिसमें आपके हृदय में ऐसे एक तत्व को जानने की इच्छा जाग जाए, ऐसा भी एक तत्व है, ओहो, तब हम उसे कैसे जानेंगे? ऐसे आपके हृदय में इच्छा जाग जाए, तो उभय देशावभावोपलक्षित वह ब्रह्म है। देखना, ये विचार प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा प्रारंभ कर रहे हैं
इसलिए शास्त्रों में कहा मोक्षस्य नहीं वासोस्ति ग्रामे ग्रामांतरमेव वा अज्ञान हृदय ग्रंथि मोक्षो मोक्ष इति ऋतः। मोक्ष मुमुक्षा के विचार करने का विचार कर रहे हैं। तो कहा मोक्ष का वास किसी गांव में या किसी ग्रामांतर में जाके, मुंबई में मिलता है नहीं, मुंबई में नहीं मिलता, जब हरिद्वार ऋषिकेश जाएंगे तब मिलेगा। तो कहा वहां उसका वास नहीं है। अज्ञान हृदय ग्रंथि का मोक्ष हो जाए वही मोक्ष कहलाता है। श्री महाराज जी कहते थे ना कि हमसे ज्ञान ने कहा, तत्व ज्ञान ने कहा कि हमें गुफा में कैद करके मत रखो, हमें झोपड़ी में मत रखो, झोपड़ी में मत बिठा के रखो, हमें नगर नगर ले चलो। अर्थात वो कहीं भी आपको मोक्ष हो सकता है, ऐसा नहीं है। अब एक बात और इसमें हम विचार कर रहे हैं कि वो ब्रह्म है क्या जिसकी हमें जिज्ञासा करनी है। थोड़ा सामान्य ज्ञान तो हो जाए। ब्रह्म सूत्र पढ़ने जा रहे, सूत्र जिसमें कि बहुत से उपनिषद की मणियां पुष्प पिरोए हुए हैं, तो उसका हम विचार तो कर लें। तो एक बहुत सुंदर विचार दिया गया, कहा 4 बातों का ध्यान रखो। क्या 4 बात? कि कौन सी वस्तु ब्रह्म नहीं हो सकती, तो उसमें 4 बात का ध्यान रखो। कहा कि जो पहले नहीं थी और पैदा हुई, पहले नहीं थी और पैदा हो गई, तो उसमें आप किसको लेंगे? ये देह आदि को मत लेना, आप अपनी मनोवृत्ति को लीजिए। तो कहा घटाकार वृत्ति, और जब आप घटाकार वृत्ति को लेंगे तो ब्रह्माकार वृत्ति भी आ जाएगी, और तो और आपकी समाधि भी आ जाएगी, है ना। तो कहा कि पहले घटाकार वृत्ति को ले ले। तो घटाकार वृत्ति पहले नहीं थी, तो घटाकार वृत्ति क्या होता है? घटक ज्ञान। घट का जो ज्ञान होता है कि मैंने घट को जाना, वही घटाकार वृत्ति है। तो पहले नहीं थी, अर्थात प्राग अभाव, पहले अभाव, प्रतियोगिनी, उसकी दुश्मन बन के खड़ी है, पहले के अभाव की प्रतियोगिनी है, तो उसको बोलते हैं घटाकार वृत्ति। तो पहले नहीं थी, पैदा हुई और मर जाएगी, अर्थात आगे नहीं रहेगी, तो उसको बोलते हैं प्रध्वंसा भाव प्रतियोगिनी। इस समय हमें घट का ज्ञान हो रहा है, लेकिन हमेशा तो घट को ही हम नहीं देखते रहेंगे, फिर फूल को भी देखेंगे, फिर वस्त्र को भी देखेंगे। दूसरी वृत्ति, एक वृत्ति, दूसरी वृत्ति, तीसरी वृत्ति आएगी और जाएगी। तो उसमें एक प्राग भाव प्रतियोगिनी और दूसरी प्रध्वंसा भाव, 2 वस्तु हो गई, 2 शर्तें हो गई, 2 चीज नहीं होनी चाहिए इसमें ब्रह्म में। तो आगे उसका प्रध्वंसा भाव है, अर्थात प्रध्वंस होकर अभाव हो जाएगा, तो ऐसी वस्तु को हम कहेंगे अनित्य। तो अनित्य तो ब्रह्म होता नहीं, है ना। अच्छा, तीसरी बात कि इसका ये जो घटाकार वृत्ति है, इसका विषय और आश्रय एक नहीं है। विषय क्या है? कहा घट है, और आश्रय क्या है? जीवात्मा है। तो जीवात्मा जो मैं हूँ, मैं इस घटाकार वृत्ति जो विषयाकार वृत्ति होती है, इसको जानता हूँ। तो इसको बोलते हैं आश्रय और विषय में भेद। अर्थात आश्रय जो जीवात्मा है वह चेतन है, और उसमें ये जो विषय आया घट, ये जड़ है। तो जहाँ दिख रहा है वहाँ वो है ही नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे? अत्यंता भाव। तो अत्यंता भाव प्रतियोगी। अब चौथी वस्तु क्या है? तो कहा घटाकार वृत्ति के बाद पटाकार आएगी, पटाकार के बाद पुष्पाकार आएगी। तो एक वृत्ति, 2 वृत्ति ऐसी बदलती रहती है, इसको बोलते हैं अन्योन्या भाव। तो 4 अभावों से जो ग्रस्त वस्तु होती है वह ब्रह्म नहीं हो सकती, असंभव, वो होती नहीं। तो
प्राग भाव प्रतियोगी, प्रध्वंसा भाव प्रतियोगी, अत्यंता भाव प्रतियोगी और अन्योन्या भाव प्रतियोगी का अर्थ है स्वयं में ही वो बदलती हुई वस्तु है। तो इस प्रकार से जो एक वृत्ति आई, दूसरी वृत्ति आई, तो उसमें क्या हुआ, आकार बदल गया। आकार, अभी घट का आकार बना था, अब पुष्प का बन गया, तो आकार बदल गया। अब आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, बुरा मानेंगे तो क्या किया जाएगा। पर आपकी रामाकार वृत्ति हुई, कृष्णाकार वृत्ति हुई, शिवाकार वृत्ति हुई, तो वो ब्रह्म नहीं है, क्योंकि वह बदलती हुई है, वो परिवर्तनशील है। उपासना को हम काटेंगे, धर्म को हम काटेंगे, योग की समाधि को भी काटेंगे, और वेदांत अपने आप में इतना ईमानदार है कि वह ब्रह्माकार वृत्ति के का भी पूरी तरह से चीर फाड़ विश्लेषण करके आपको देता है। तो आप इसको समझेंगे। तो ब्रह्माकार वृत्ति में क्या होता है कि वो ठीक है कि पहले नहीं थी, फिर उदित हुई, बाद में नहीं रहेगी ब्रह्माकार वृत्ति, लेकिन नहीं, वो रहती है। एक बात, दूसरी वो अविद्या को आवरण का भंग करती है, और दूसरी बात क्या है कि आश्रय और विषय की उसमें एकता है। और अत्यंता भाव की बात है तो वह अपने अधिष्ठान से एक होकर रहती है, तो उसकी बात बाद में करेंगे। अभी क्या हुआ, क्योंकि वहाँ विषय होता है जड़ और आश्रय होता है चैतन्य, किंतु ब्रह्माकार वृत्ति में वृत्ति चैतन्याकार ही होती है, इसलिए आश्रय और विषय का भेद नहीं होता। अब समाधि लगाई हमने, समाधि लगाई तो समाधि पहले नहीं थी और बीच में लगी और बाद में टूट जाएगी, तो प्राग भाव है, प्रध्वंसा भाव है। और समाधि में क्या होता है, कहा प्रपंच का अभाव हो जाता है, तो प्रपंचा भाव का साक्षी, इसलिए हम लोग अभाव को भी लेते हैं। तो प्रपंच के अभाव का साक्षी, तो साक्षी समाधि को देखता है, प्रपंच के अभाव को देखता है, निराकारता को देखता है। तो इसलिए साक्षी चेतन जो है वह पृथक और प्रपंच का अभाव पृथक, क्योंकि बोध तो वहाँ है नहीं, वहाँ तो हमने समाधि का अभ्यास किया है। तो समाधि लगी और टूट गई, समाधि अनित्य है, समाधि वहाँ दिख रही है जहाँ उसका अत्यंता भाव है और विक्षेप की प्रतियोगिनी है। कोई भी वृत्ति जब उठ जाएगी तो समाधि वहाँ पर नहीं रहेगी, तो कोई भी वृत्ति विषयाकार वृत्ति की प्रतियोगिनी है वह। लेकिन क्या ब्रह्म ज्ञान भी ऐसा है कि वह विषयाकार वृत्ति का प्रतियोगी हो? इसका उत्तर नहीं दे रहे, केवल आपके दिमाग में एक प्रश्न डाल, क्या वह उसका प्रतियोगी है? तो इसलिए कहा कि ये जो समाधि है वह भी ब्रह्म नहीं है। सब अनुभव 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 के नाम से आपको समाधि की बात बताते हैं, ब्रह्म की बात नहीं बताते हैं। और क्योंकि अंतःकरण की ही एक अवस्था है, तो अंतःकरण की जो एक अवस्था है उसमें दुनिया नहीं है, तो कहा कि बड़ा सुकून मिलता है, शांति मिलती है, क्योंकि प्रपंच का वहाँ अभाव है। लेकिन वह शांति, वह सुकून जो विक्षेप आते ही आपको खलबली मचा देता है आपके अंदर कि हमारी समाधि कहाँ गई, आप परेशान हो जाते हैं, वह ब्रह्म नहीं हो सकता। समाधि ब्रह्म नहीं है, लेकिन करने चले ब्रह्म विचार और समाधि में अटक गए तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए महापुरुष पहले ही सावधान कर देते हैं कि समाधि में मत अटकना। समाधि ब्रह्म ज्ञान का बहिरंग साधन है, साधनों का हमारा विचार है, लेकिन बहिरंग साधन भी नहीं है। जो योग की समाधि है वह परंपरा साधन है। परंपरा साधन में धर्म उपासना
और योग है। और बहिरंग साधन में साधन चतुष्टय है। तो साधन चतुष्टय में षट संपत्ति में जो समाधान है वो हमारा बहिरंग साधन है वेदांतों का। और योग की जो समाधि है वह परंपरा साधन में, क्योंकि वह अंतःकरण को शुद्ध करती है। दृष्टांत इसमें दिया जाता है, वेदांत का समाधान हो गया और फिर श्रवण मनन निधिध्यासन वह हमारा अंतरंग साधन है। तो जो समाधि पहले योग में आप लगाते हैं वही वेदांत में जाकर वो समाधान होती परिष्कृत होकर, और वही जब अंतरंग साधन में आप पहुंचते हैं, तीनों को एक मत कर देना, इसलिए आपको विश्लेषण करके बता रहे हैं, तब उसका नाम निधिध्यासन हो जाता है। तो स्थिति विशेष को पकड़ना नहीं है, क्योंकि स्थिति विशेष भी अंतःकरण की होगी, और अंतःकरण में जब आप उलझ जाएंगे तो अंतःकरण को चीर कर, अंतःकरण का निषेध करके, उसको हटाकर जो परमात्मा है, सत्य है, उसे आप नहीं जान पाएंगे। इसलिए श्रवण मनन आदि हमारे यहाँ अंतरंग साधन है। तो इस यहाँ पर दृष्टांत देते हैं बंदूक का। तो बंदूक है, बंदूक की सफाई कर रहे हैं। तो बंदूक में वो नली डाल के और उसकी नली की सफाई की जाती है, जंग वंग ना लग जाए ऐसे। तो सफाई करना है, ये जो सफाई करना है ये परंपरा साधन है, धर्म उपासना और योग है। और उसमें जो गोली भरी जाती है, वो गोली भरना वह बहिरंग साधन है। और निशाना साधना अंतरंग साधन है। तो श्रवणादि अंतरंग साधन क्यों है? क्योंकि जब श्रवण मनन हम करते हैं तो तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ की स्पष्टता होती है, वह है क्या? क्योंकि जानना है, आप उस पर जोर रखिए, ज्ञान पर जोर रखिए, क्योंकि ज्ञान ही अज्ञान को निवृत्त करेगा। समझ में यह आना चाहिए कि केवल हमारी जो दूरी है परमात्मा से, जो दूसरापन है, जो जानने में देरी है, वह अज्ञान के कारण है। वह हाजरा हजूर है, वह स्वतः सिद्ध स्वयं प्रकाश है, सर्वाधिष्ठान सर्वाभाषक है। तो केवल हमें उसको जानना है। तो बंदूक की सफाई एक बात है, उसमें गोली भरना दूसरी बात है, और निशाना साधना ये अंतरंग साधन है। और जब लक्ष्य वेद करते हैं, अर्थात गोली जाके निशाने को के साथ में जो लक्ष्य है उसके साथ में एक हो जाती है, तब उसको साक्षात साधन बोलते हैं। तो अभी बंदूक की जब सफाई हो रही है, उसको आप साक्षात साधन से मिला दें तो कुछ गड़बड़ी है कि नहीं? तब इसलिए उसका ध्यान करना चाहिए। तो आत्मा के स्वरूप के बोधक होने के कारण श्रवणादि ये अंतरंग साधन है। और जो सफाई है वह उससे क्या होता है, विषय वासना की निवृत्ति होती है। जैसे नेत्र में कोई रोग है तो उस रोग को निवृत्त करके और तब आप वस्तु को साफ साफ देख सकेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर एक चौपाई ली, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमी दीना। मुकुर मलिन, अपना अंतःकरण का जो दर्पण है वो मलिन है, और नयन विहीना अर्थात वेदांत उपनिषद प्रमाण उनके पास नहीं है। वो प्रमाण की महिमा को नहीं जानते कि इस श्रवण से या प्रमाण से ही हमें बोध होगा, उपनिषद श्रवण से। तो वो भगवान के रूप को कैसे देखेंगे? राम के रूप अर्थात जो परब्रह्म परमात्मा है उसके रूप को वो कैसे देखेंगे? तो ऐक्य बोध जो है वो साक्षात साधन है। तो चार की बात बता दी, वेदांत में चार की महिमा है। आपने देखा कि ये ब्रह्म सूत्र, इसमें 4 अध्याय है और एक एक अध्याय में 4 पाद,
जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय 4 अवस्थाएं, ऐसे 4 की महिमा चलती है। विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय ऐसे। तो इसमें ये बात आई कि ऐक्य बोध व साक्षात साधन। तो ईश्वर का जब हम विचार करते हैं, सबके यहाँ ईश्वर का विचार है, सभी मजहबों में, पंथों में है ना। लेकिन ऐसा इस प्रकार से गूढ़ विचार थोड़ा कठिन है। तो कहा कि देखो, ईश्वर ऊपर है, तो ईश्वर ऊपर है तो प्रश्न ही उठाया वेदांत ने कि तो फिर नीचे कौन है? क्योंकि आप यदि ये बोलते हैं कि ईश्वर ऊपर है और नीचे नहीं है, तो वह ईश्वर तो आधा हो जाएगा। आपने उसको काट दिया। अभी हम लोग ऋषिकेश गए थे, वहाँ पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज हैं, उनसे मिले। का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो बड़े प्रसन्न हुए, साथ में लिए ये पूजा करते हैं, चलो गंगा जी देखते हैं, फिर वेदांत की चर्चा। तो बोलते हैं कि देखो क्या हुआ कि जिन्होंने कहा कि ईश्वर कहाँ रहता है, कहा हेवन में रहता है, और कैसा है, तो कहा निराकार है। तो बोले कि ईश्वर आंखें फाड़ के देखता है कि निराकार भी है और हेवन में बैठता है। वो कैसे बैठेगा? जब निराकार है तो उसका उठना बैठना रहना ये कैसे कहलाएगा? और कहा कि वह सबका फादर है वो। तो कहा जो निराकार है वो फादर कैसे बनेगा? दूसरा प्रश्न उठा। अरे भगवान ने कहा कि मूर्खों, ऐसे उन्होंने सुनाया था, यू फूल। तो बोले कि अरे मूर्खों, तुम लोगों को अक्ल नहीं है, ईश्वर का रूप तुम जानते ही नहीं हो। जानना है तो भारत में जाओ। बोले एक न एक दिन उन लोगों को ऐसे डांटने वाले हैं भगवान, बड़ी जोर से डांटने वाले। तो क्या हुआ कि ईश्वर आधा है। अगर आप कहते हैं कि ऊपर है तो नीचे कौन है? और नीचे है ईश्वर, ऊपर कुछ नहीं, शून्य है, तो फिर ऊपर कौन है? और कहा कि ईश्वर अंदर है तो बाहर कौन है? तो जो ईश्वर बाहर होगा, अंदर नहीं होगा, वह भी आधा होगा। जो अंदर होगा, बाहर नहीं होगा, तो वह भी आधा होगा। जो ईश्वर अभी है और आगे नहीं है, तो वह भी काल की दृष्टि से हमने उसको काट दिया, तो वह भी आधा होगा। और जो पहले हुआ वह मिलके बिछुड़ गया, तो वह भी आधा होगा। पीछे है नहीं, आगे पीछे है नहीं, तो अभी नहीं है, आगे मिलेगा। भविष्य में फेंक दिया, भविष्य में फेंक देते हैं, कभी भूत में फेंक देते हैं, कभी वर्तमान में कैद कर देते हैं। तो ऐसा जो ईश्वर होगा वह तो आधा होगा। तो ऐसा जो अच्छा कहा कि हम ये कहते हैं कि यह के रूप में ईश्वर है, तो यह के रूप में है, तो मैं के रूप में कौन है? तो यह के रूप में है तो वह भी आधा। कहा मैं ईश्वर हूँ, और यह जो दिख रहा है वो क्या है? तो कहा कि वह ईश्वर नहीं है, तो वह भी आधा होगा। तो तुम्हारा तो आधा ही ईश्वर रहेगा। और ब्रह्म क्या होता है? पूरा होता है। पूरा को हम लोग ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म जिज्ञासा माने ईश्वर के बारे में विचार तो करो। तो कहा बाहर, भीतर, आगे पीछे, पहले बाद में, ये भेद जिसमें नहीं है, तो उसको कैसे देश के में जाके उसको पाएंगे, काल में पाएंगे? तो उसे पाना नहीं है और उसमें बैठना भी नहीं है, उसकी स्थिति भी नहीं बनानी है। तो कहा कि ऐसा जो ब्रह्म है उसका विचार करो। जहाँ काल नहीं है वहाँ काल दिख रहा है ना, और जहाँ देश नहीं है वहाँ देश दिख रहा है। तो काल नहीं है, वहाँ काल दिख रहा है। काल तो एक अखंड है और उसमें हमने टुकड़े बना लिए हैं।
और जहाँ देश नहीं है वहाँ देश दिख रहा है। आंखें बंद करते हैं, देश गायब। सपना देखने लगते हैं, दूसरा देश काल मौजूद। इसका मतलब है कि हम बना लेते हैं। तो कोई भी वस्तु जब दिखती, सूर्या बाबूजी महाराज कहते हैं कि कोई भी वस्तु जब दिखती है तो वह अपने अभाव में ही दिखती है। जहाँ वो नहीं होती वहीं दिखती है, क्योंकि विषय है। और विषय किस में दिख रहा है? चेतन में। विषय होता है जड़ और चेतन होता है चैतन्य। तो चैतन्य में जो जड़ता दिखती है वह जड़ता होती ही नहीं है। तो जब भी दिखती है, अब ये बात वेदांत जब इस प्रकार से बोलता है तो प्रश्न उठता है महाराज। बहुत बढ़िया बात आपको सुना। तो प्रश्न क्या उठता है कि आप ये बोलते हो कि देश वहाँ दिखता है, देश है नहीं, काल नहीं, वस्तु नहीं, बड़ी जल्दी जल्दी ऐसे बोल देते हो, लेकिन ये दुनिया जो दिखती है वो आपके सिर पर भी चढ़ी रहती है। एक महात्मा है, वो बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है, जगत मिथ्या है, वो सब पूरा विचार ठीक है, पर रोग जो लगते हैं उसका क्या करोगे? पीड़ा जो होती है उसका क्या करोगे? कहीं भी ले जाके घुमा के वही देते, तो वो ले जाके उसको वही बात कर देते हैं। रोग का क्या करोगे? संत्रस्त है, मतलब वो देखो उसको रोग लग गया, बताओ इसका उत्तर दो, इसका है कुछ समाधान तुम्हारे वेदांत में? ये उनका प्रश्न रहता है। तो क्या होता है कि कहा दुनिया जो होती है वो हमारे ये वेदांतियों के सिर पर भी चढ़ी रहती है। तो वेदांत यह नहीं कहता है कि जो वस्तु भासती है वह नहीं है, मतलब जो वस्तु भासे नहीं वही नहीं है, ऐसा नहीं कहता वेदांत। वस्तु तो भासती है लेकिन उसका अस्तित्व तो नहीं है, यह वेदांत कहता है। यह मिथ्या, वो अनिर्वचनीय को मिथ्या कहता है। नीलिमा भासती है किंतु नीलिमा नहीं है। तो कहा कि धरती लंबी चौड़ी भासती है लेकिन गोल है, आप लोग जानते हैं। तो उसी प्रकार से जो मिथ्या जो कहता है वेदांत, वह कहता है कि वस्तु भासे तो भासे लेकिन वह सत्य नहीं है। तो मिथ्या जिसको कहता है वह अनिर्वचनीय को मिथ्या कहता है वेदांत, क्योंकि ये जगत जो है ये भासता है किंतु इसकी सत्ता नहीं है। इसको सत्ता हम दे रहे हैं, हमसे इसकी सत्ता है। तो क्यों? क्योंकि इसमें कोई सार नहीं है। मिथ्या किसको कहते हैं? बोला तो जाए, वो मिथ्या भाषण करते हैं, अर्थात भाषण तो करते हैं किंतु बात में सार नहीं है। ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, तो क्या वह बोल नहीं रहा है? वो बोल तो रहा है किंतु जो बात कही जा रही है उसका अर्थ झूठा है, उसका तात्पर्य झूठ में है। तो इसलिए मिथ्या भाषण उसको कहते हैं। आकाश में नीलिमा, तो आकाश में नीलिमा, क्या नीलिमा वहाँ पर जो दिखती है वो भासती नहीं है, वो भासती रहती है, लेकिन वह मिथ्या है। और कहाँ भासती है? जहाँ वो है नहीं। स्व अभावाधिकरणे भासमानत्वम मिथ्यात्वम, अपने अभाव के अधिकरण में जो भासमान होती है उसी को मिथ्या कहते हैं। जहाँ दिखती है वहाँ है नहीं, तो भासमानता का विरोधी नहीं है वेदांत, किंतु उस भासमानता में सत्यता है या नहीं इसका विचार करके बताता है। अधिष्ठान निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम मिथ्यात्वम, जो अधिष्ठान है वहीं पर उसका अत्यंत अभाव है, और जब दिखता है वो भासता है तो अत्यंत अभाव का प्रतियोगी होकर वो दिखाता है। जैसे नीलिमा, वहाँ पर उसका अत्यंत अभाव है किंतु जब भासती है तो उसका अत्यंत अभाव की प्रतियोगिनी होकर अपने को दिखाती है। इसको अनिर्वचनीय कहते हैं, क्योंकि ऐसे कह देना कि मिथ्या
एक शब्द लाके डाल दिया, सब शब्दों की परिभाषा है। अनिर्वचनीय एक शब्द लाकर डाल दिया, उस शब्द की सबकी परिभाषाएं। अनिर्वचनीय जब हम कहते हैं तो उसका ऐसा नहीं कि निर्वचन नहीं किया जा सकता, निर्वचन किया जाता है, लेकिन जो वस्तु है वह वस्तु है नहीं। तो अनिर्वचनीयता की दृष्टि से, एक दृष्टि से इसको और दूसरी तरह समझो, एक दृष्टि से है और एक दृष्टि से नहीं है। व्यवहार के लिए है किंतु सत्य के विचार में उसका अस्तित्व नहीं है। इसलिए वेदांत बहुत बड़े वैराग्य को मांगता है। तो वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि आप घर द्वार छोड़ के कपड़े रंग के निकल पड़े। वैराग्य का अर्थ ये है कि आप में निषेध करने की शक्ति होनी चाहिए, आपकी बुद्धि में इतना बल होना चाहिए कि आप समग्र दृश्य प्रपंच का निषेध कर सकें, तब आपको वस्तु सत्य का साक्षात्कार होगा। इतना वेदांत ये मांगता है और उसी को वह साधन चतुष्टय कहता है, उसी को वह अधिकारित्व कहता है। तो आकाश एक धातु है। आप समझिए मिथ्या क्या है, अनिर्वचनीयता क्या है। मिथ्या शब्द अनिर्वचनीयता वचन। तो कहा कि आकाश मान लो एक धातु है। तो अब इस धातु में आप पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ढूंढने जाइए, नहीं मिली। तो आकाश में पूरब पश्चिम नहीं है, लेकिन आप व्यवहार पूर्व पश्चिम से चलाते हैं नहीं। का आप कहाँ से आए हो? हम उत्तर से आए हैं, और जहाँ से हम आए हैं वहाँ से मुंबई दक्षिण है। तो हम उत्तर से दक्षिण आए हैं, व्यवहार चलाते हैं। और व्यवहार कौन चला रहा है? व्यवहार आपका ये देह, यह शरीर चला रहा है। और इस शरीर को आप कितना सत्य करेंगे? ये जो प्रातिभासिक यह देह है, जो मालूम पड़ता है, दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, एक दिन इसमें रोग लगेंगे, यह मरेगा, यह नष्ट होगा। अभी बताया 4 अभावों से ग्रस्त है, प्राग अभाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। उसको लेकर अत्यंता भाव है, सुषुप्ति में अत्यंता भाव है इसका देह का, सुषुप्ति में अत्यंता भाव है। तो ऐसे देह का जिसमें जो 4 अभावों से ग्रस्त है, उसको लेकर आप बना रहे हैं और व्यवहार चला रहे हैं। तो एक दृष्टि से है, अर्थात व्यवहार दृष्टि से है, किंतु परमार्थ दृष्टि से यह है नहीं। तो आप आकाश में जब खोजने जाते हैं तो वहाँ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं मिलता है। उसी प्रकार से जब आप पहले और बाद में, यह भी केवल कल्पना करते हैं, पहले यह हुआ बाद में यह हुआ, ये कल्पना करते हैं उन घटनाओं का गणित लगा लगा के। तो यह भी उसमें नहीं है। वहाँ स्थूल वस्तु भी जो दिखती है यहाँ पर, वह भी नहीं है। तो कैसे दिखती है? कहा स्वप्न में जैसे दिखती है वैसे ही दिखती है, लेकिन इसमें राग द्वेष करके हमने इसे ठोस बना लिया, इसलिए कहा स्थूल वस्तु नहीं है, प्रातिभासिक वस्तु है, व्यावहारिक वस्तु इसको आप मान लेते हैं और व्यवहार चलाते रहते हैं। ये मालूम पड़ रही है, इसकी एक कल्पना हो रही है। और कल्पना का प्रकाशक कौन है? आपका आत्म चैतन्य, आपकी अपनी आत्मा। और जो कल्प्य वस्तु है उसका अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म। जब तक हम नहीं जानते, हम ऐसे 2 भेद करके और रहते हैं, लेकिन जब आप जानते हैं तो जो अधिष्ठान ब्रह्म है वह भी आपका आत्म चैतन्य है। तो दोनों की एकता को वेदांत बताता है कि ये 2 नहीं है, एक है। आत्मा और ब्रह्म ये 2 नहीं है, एक है। तो पूछा गया, वेदांती पूछता है कि कौन सा अज्ञान अनर्थ का हेतु है? कौन सा अज्ञान है जो हमें बांध रहा है? अनर्थ का हेतु
कौन सा अज्ञान है? आत्मा का अज्ञान, ब्रह्म का अज्ञान। आपकी बड़े आराम से महाराज आपकी दुनिया चलती है, रहते हैं, बनते हैं, बिगाड़ते हैं, उसमें कोई अनर्थ नहीं होता। तो अपने को भी आप कुछ न कुछ जानते हैं, ब्रह्म को भी कुछ कल्पना करके मानते हैं। मान्यता ही तो है जो आप उपासना करते हैं, वो सब मान्यता। तो कौन सा अज्ञान है जो अनर्थ का हेतु? आत्मा का अज्ञान अनर्थ का हेतु नहीं, ब्रह्म का ज्ञान भी अनर्थ का हेतु नहीं है, किंतु दोनों का जो ऐक्य बोध होता है वह अखंडार्थ का अज्ञान, वह अनर्थ का हेतु है। इसलिए वेदांत जो है वो क्या बोलता है कि अखंडार्थ अर्थात आत्मा और ब्रह्म अखंड रूप से एक है, यह बोध होना चाहिए। दुनिया तो रहे, बने, चले, बिगड़े, उससे कोई अनर्थ नहीं होता है, और दूसरी कल्पना हो जाती है उससे भी कोई अनर्थ नहीं होता। अर्थात आप स्वप्न देखने लगते हैं, उससे भी कोई अनर्थ नहीं होता, और सब छोड़कर सो जाते हैं सुषुप्ति में, दुनिया नहीं दिखती है, उससे भी कोई अनर्थ नहीं होता। कोई अनर्थ वहां भी नहीं होता, सुषुप्ति से भी। तो कहा कि ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तो जागृत अवस्था के सब कर्म, हमारे जितने भी कर्म हैं, वो महाराज शुद्ध हो जाएं। हम ऐसा हृदय से चाहते हैं, ठीक, लेकिन तब भी वेदांत का साधन नहीं होगा। और कहा कि स्वप्न में, तो स्वप्न में कुछ बुरा दिख जाता है तो हम सोचते हैं हमारे अंदर वासना है, तब तो ऐसा दिखा महाराज। तो स्वप्न की सभी वासनाएं शुद्ध हो जाए तब भी साधन नहीं होगा। और सुषुप्ति हमारी, और कहा कि जड़ की तरह सोते रहते हैं, तो सुषुप्ति हमारी समाधि हो जाए तो तब भी साधन नहीं होगा। तब साधन बन गया क्या? कि तो कहा नहीं, तब भी साधन नहीं बने, क्योंकि ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये स्वाभाविक है। और जागृत को जब आप साधन बना लेते हैं तो जागृत अवस्था आपकी स्वर्ग हो जाती है। आप आनंद में रहते हैं, खुश रहते हैं, सबको अच्छा देखते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा बनाते हैं, तो जागृत अवस्था आपकी स्वर्ग हो जाए और स्वप्नावस्था वैकुंठ हो जाए, अर्थात आपके इष्ट देव का लोक हो जाए। जब स्वप्न देखें तो भगवान के ही स्वप्न देखें। हमारे आश्रम में एक साधक है, वो बोलते हैं कि हम सत्संग नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे, हम हमेशा भगवान के स्वप्न देखते रहते हैं। तो स्वप्न उनका वैकुंठ हो गया, अब वो उसमें मगन है, आनंद में। वेदांतों में तो सावधान किया जाता है कि इष्ट बंधन भी होता है, इष्ट का भी बंधन होता है। तो कहा कि स्वप्न हमारा वैकुंठ हो जाए और सुषुप्ति समाधि हो जाए, तो क्या ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा? क्या वह ब्रह्म ज्ञान का साधन कहलाएगा? नहीं। तो स्वर्ग, वैकुंठ, समाधि हमने अपने जीवन में हम ले आए, लेकिन तब भी वह ब्रह्म ज्ञान का साधन नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान उससे एक निराली वस्तु है। तो कहा कि आत्मा का स्वरूप ब्रह्म है, और वो जागृत में भी रहता है, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी, तुरीयम त्रिषु संततम, तीन सब में रहता है। तो वह जो स्वरूप ब्रह्म है वह विलक्षण है, वह निराला है, और उसका विचार करें। तो विचार कैसे करेंगे? तो कि श्रुति के अनुसार विचार करें, क्योंकि आत्मा की ब्रह्मता का बोध श्रुति ने कराया, उपनिषद ने कराया। तो श्रुति के, और श्रुति कह रही है कि आत्मा वारे दृष्टव्य, आत्मा की ब्रह्मता का दर्शन करो। तो कहा कि दूसरा प्रश्न ये उठा कि ज्ञान से मुक्ति होती है या नहीं? तो अर्थात तात्पर्य है कि ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा तब होगी, विचार हम तब करेंगे जब दो बात हो। एक तो संशय हो,
शंका हो कोई, और दूसरे कोई प्रयोजन हो। तो शंका और प्रयोजन होगा तब हम ब्रह्म का विचार करेंगे, श्रुति प्रतिपादित। तो संपूर्ण श्रुतियों का तात्पर्य किसमें है, ये एक शंका हो गई, प्रश्न उठ गया, है ना। और उसमें श्रुतियों का तात्पर्य किसमें है, और उससे मोक्ष होगा या नहीं, प्रयोजन के विषय में और शंका संदेह हो गया। तो शंका और प्रयोजन होता है तब वहाँ हम ब्रह्म विचार करते हैं। अच्छा, अब कहा कि जो अनुभव सिद्ध वस्तु है उसके बारे में शंका और प्रयोजन। तो प्रयोजन तो यह है कि सभी दुखों से निवृत्ति हो जाएगी, और शंका यह है कि आत्मा ब्रह्म होता है या नहीं, आत्मा की ब्रह्मता है या नहीं, आत्मा ब्रह्म होती है या नहीं। तो कहा कि आप चाहते क्या है, तो कहा हम आनंद चाहते हैं, ऐसा आनंद चाहते हैं जो यहाँ भी हो, वहाँ भी हो और सर्वत्र हो, और अब भी हो, तब भी हो, सब समय हो, और ऐसा आनंद चाहते हैं। अर्थात आप देशव्यापी आनंद चाहते हैं, आप काल व्यापी आनंद चाहते हैं, आप सर्वव्यापी आनंद चाहते हैं। ये शर्तें आपने आनंद के साथ लगाई हैं। बिना श्रम का आनंद चाहते हैं, स्वतंत्र आनंद चाहते हैं, पराधीनता नहीं चाहते, बिल्कुल पराधीनता नहीं, ऐसा और ज्ञात आनंद चाहते हैं। तो जब तक सर्वकाल में रहने वाली अब वस्तु आ गई हमारी, जो आप चाहते हैं वो क्या है, ब्रह्म है। तो वस्तु आ गई, आप ब्रह्म शब्द से कोई और शब्द ले ले, लेकिन परिभाषा तो बनानी पड़ेगी। तो कहा कि ऐसा जो ब्रह्म है, जो सर्वदेश में सर्वकाल में, तो जब तक सर्वकाल में रहने वाली जो वस्तु है वो सर्वकाल में कब रहेगी, जब वो कालाधिष्ठान होगी। तो कालाधिष्ठान वस्तु आप चाहते हैं, और सर्वदेश में सर्वत्र हो, अर्थात सर्वदेशाधिष्ठान भूत वस्तु आप चाहते हैं। तो इसका विचार करें तो कहा एक काल व्याप्य वस्तु होती है, काल में व्यापक होकर रहती, जिसे नित्य कहते हैं, और एक कालाधिष्ठान भूत वस्तु होती है। और तो जो कालाधिष्ठान होती है उसको हम क्या कहते हैं, अविनाशी, उसे नित्य नहीं कहते, अविनाशी सत्य कहते हैं। और एक देश व्याप्य वस्तु होती है, सर्वत्र विद्यमान, और एक जो होती है देशाधिष्ठान भूत जो वस्तु होती है उसको क्या कहेंगे, पूर्ण कहेंगे, उसको भरपूर पूर्ण ठसाठस कहेंगे। और एक कार्य, जितने कार्य रूप में अनेकता कार्य में होती है, कारण में एकता होती है। तो जितनी कार्य कारण रूप वस्तुएं हैं उनमें अनुस्यूत जो वस्तु होती है वह उपादान वस्तु होती है। तो वह जो उपादान वस्तु होती है, और एक है कि कार्य कारण से अतीत वस्तु होती है। देखो ये वस्तु जब कह रहे हैं तो कोई ऐसे फूल की तरह चीज नहीं कि आप पकड़ लें, पर आपका विचार उस भूमिका में पहुंचना चाहिए। और उत्तरोत्तर जब आप पूर्व का निषेध करेंगे तो आपकी बुद्धि सूक्ष्म होती चली जाएगी और उस ब्रह्म तत्व का स्पर्श करेगी। यह हमारे शास्त्रों का सौंदर्य है। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, उस निष्प्रपंच को दिखाया जाता है। तो ऐसा यह ब्रह्म है, तो वो क्या है, कार्य कारणातीत है। और कहा कि वो कालाधिष्ठान भूत है तो कालातीत भी है, वो देशाधिष्ठान भूत है तो देशातीत भी है। और जब हम उसको कहते हैं भरपूर है, पूर्ण है, तो कहीं न कहीं देश काल वस्तु का एक विचार हमारे मस्तिष्क में उसके संस्कार बने रहते,
वो संस्कार कटने चाहिए। और वो संस्कार जब कटेंगे, कार्य कारण के संस्कार जब कटेंगे, तब आप अभेद वस्तु तक पहुंच पाएंगे। अभेद वस्तु का निरूपण वेदांतों में किस प्रकार से होता है, बड़ी सुंदर बात है, लेकिन समय हो गया तो हम लोगों को यहीं रोकना पड़ेगा। ओम